बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं और उन्हें अगली क्लासों में प्रमोट किया जाए। जहां ये खबर सामने आई तो आवाम में एक तरफ तो खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दूसरी तरफ तलबा तलबात में गमो गुस्सा भी पाया जाता है। और आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। जी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सईद भट्टी साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, और दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद है राव शाह नजीम साहब, प्यास कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करेंगे और इनसे करेंगे मुख्तलिफ सवालात और जानेंगे इनकी राय क्या है। तो मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहां हुकूमत इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहां जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे मुख्तलिफ सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। तो मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहां हुकूमत इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहां जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे मुख्तलिफ सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। तो मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, क्या वो फीसें भी प्रिंसिपल हैं वापस आएंगे? बात करेंगे और करेंगे सवालात और जानेंगे उनकी राय क्या है। मेरा पहला सवाल राव साहब से है। सर, हमें ये बताइएगा कि जहाँ इम्तिहानात मुलतवी कर रही है, जहाँ जो बच्चों ने फीसें वगैरह बोर्ड्स को जमा करवाई है, इम्तिहानात मुलतवी हुए, यूनिवर्सिटी भी करने पर मजबूर हो जाएगी। जी, मजबूर हो जाएगी। तो मेरा सर अगला सवाल राव साहब से है कि जिन बच्चों ने पिछले साल के मुकाबले में अगले साल प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा मेहनत की होती है, पिछले साल वो कुछ नंबरों से रह जाते हैं, उनकी पोजीशन नहीं बनती, अगले साल वो पार्ट 2 में ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि उनका हक नहीं मारा जाएगा? आप समझते नहीं है कि उनका हक मारा जाएगा, उनकी मेहनत जाया हो जाएगी? जी श्री साहब, डेफिनेटली ऐसा है। आप और स्पेशली जहाँ हमारे अभी साहब मिनट साहब ने बात की डॉक्टर स्टूडेंट्स की, कि डेफिनेटली ऐसा है कि लोगों ने अपने पूरे पूरे साल लाए अपने फ्यूचर के लिए। इनफैक्ट उन्होंने अपने फ्यूचर को देख के अपना वो साल लाया। अब एक बच्चे के फर्स्ट ईयर में मार्क्स अगर उसके कम आए हैं और वो उस पर ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता है मैं ज्यादा एफर्ट करूंगा, ज्यादा मेहनत से काम करूंगा, तो देन मेरा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है और एडमिशन होगा। लेकिन अगर अब उसको फर्स्ट ईयर की बेस पे जस्ट मार्क्स दे दिए जाए, तो डेफिनेटली उसका साल में उसके 2 साल जाया होंगे। इनफैक्ट उसके 2 साल ही जाया होंगे, उसकी लाइफ जाया होगी। सो डिसीजन गवर्नमेंट का है, लेकिन ये बड़ा अर्ली है, ये इतनी जल्दी अभी इनको ये डिसीजन नहीं देना चाहिए था। मिसाल के तौर पे अब कल की जो सिटिंग थी, वो तो ठीक है, हमने लॉकडाउन को रिलैक्स कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स कैसे करना है, उन्होंने जनाब जी ये स्टेटमेंट दे दी कि जी जो है कॉलेजेस ऑफ 15 जुलाई तक, और उसके बाद कोई बोर्ड का पेपर नहीं होगा, सारे पेपर कैंसिल। अब ये बताइएगा आपके जो बच्चे जैसे भी है 14 मार्च के बाद, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन था या टीचर से कनेक्शन में थे या मोबाइल से कनेक्शन में थे, जैसे भी टीचर से और स्पेशली अपनी बुक से कनेक्शन में थे,
अब इन्होंने अब अनाउंस कर दिए पेपर नहीं होंगे, अब आगे बताएं 15 जुलाई तक बच्चे क्या करें? बच्चे तो डिस्कनेक्ट हो गए, जब पेपर नहीं हो रहे बच्चे तो बुक से भी फारिग हो गए। ये जल्दी हो गया, इसको लेट करना चाहिए। ये जगम जून तक वेट करते बच्चे एटलीस्ट अपनी बुक के साथ कनेक्शन में रहते, जगम जून के बाद फिर एक्सटेंड करते, लॉकडाउन की तरह स्टेप बाय स्टेप एक्सटेंड हुआ, फिर ये एक्सटेंड करते जी अभी डिसीजन हुआ 15 जून तक जाएंगे, 30 जून तक जाएंगे। उसमें एटलीस्ट ये था कि बच्चा अपनी बुक्स के साथ कनेक्शन में रहता। आप जब बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं तो आपने जो पीक टाइम था बच्चे की स्टडी का, बच्चे की जब बिल्कुल अपनी तैयारी पे सिलेबस कवर करने के बाद होता है, तो उस टाइम आपने ये अनाउंसमेंट कर दी। तो अब कल को जब आप एंटी टेस्ट में जाएंगे तो आप मुझे बताएंगे कहाँ से एंटी टेस्ट लेंगे, फर्स्ट ईयर से लेंगे, सेकंड ईयर से लेंगे? सेकंड ईयर तो आपने उसको बिल्कुल ही, असल चीज होती है इंसान की सोच। जब बच्चे के जहन में चला गया पेपर नहीं हो रहे, उसकी पूरी एक साल की मेहनत, उसकी सोच वापस चली गई। अगर ये कल को डिसीजन रिवर्स हो जाता है तो बच्चे को एटलीस्ट 15 से 20 दिन लगेंगे अपनी उसी पेज पे आने के लिए जिस पेज पे आपको पहले स्टार्ट किया। तो ये जरा अर्ली है। आपके कहने का ये मकसद है जिस बच्चे ने सारा साल किताबें पढ़ी, एकेडमीज पढ़ी, फीसें दी, उस बच्चे का भी हक तलफी हो गया, और एक तरफ दूसरे बच्चे ने जिसने सारा साल किताब पकड़ी नहीं है उसे तो फायदा हो गया है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी हक तलफी हो गई है। ऑब्वियसली ऐसा ही है कि हर डिसीजन के कुछ अच्छे और बुरे इम्पैक्ट होते हैं, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। जाहिर है ये उन बच्चों के लिए एडवांटेज है जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की, उनके लिए डेफिनेटली एडवांटेज है। लेकिन जिन बच्चों ने एफर्ट करी, ये उनके लिए डिसएडवांटेज है। और स्पेशली जो रिपीटर है, आप देखिए मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आप कम्पीट करते तो आपको तो 0.001% में फाइट करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से ज्यादा बेहतर नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने अपना साल जाया किया। मेरे मुताबिक उनका साल जाया नहीं हुआ। ये अगर वो ये अपने फर्स्ट ईयर के वीक मार्क्स की परसेंटेज में प्रमोट होंगे, वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकेंगे। सो उनके सिबलिंग्स की, उनके पेरेंट्स की लाइफ डिस्टर्ब होगी। जी, मेरा अगला सवाल राहुल साहब के लिए है कि सर अगर जहाँ पे हुकूमत तो अपने मुलाजिम को तनख्वाहें देगी, उनके तो ड्यूज वापस आएंगे, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, वहाँ टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही और उनकी फीसें भी पेंडिंग हैं, तो उसका हवाले से आप क्या कहेंगे? सी साहब इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे कोई 5-7 मिनट दीजिए। जी सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन असल में आपने जिक्र किया कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह हैं उनकी जो फी और पे का जो सिस्टम है, क्योंकि जो उनका सैलरी का सिस्टम है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है और वो इतने ज़्यादा उससे अफेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन शायद वो इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं इनको अपने जो बजट और फाइनेंस है खुद मेंटेन करना है, इनको सैलरी को खुद मैनेज करना पड़ता है। उसमें ये है कि अपनी दूसरे एक्सपेंसेस को खुद मैनेज करना है। और ये सारा कुछ जब पॉसिबल होता है जब आपकी सीट साफ आ जाती है। अभी मैंने आपसे जिस समय पहले से जब ये थोड़ा अजीब हो गया, असल में इन्होंने गवर्नमेंट ने ट्राई की है कैमरी सिस्टम को फॉलो करने, लेकिन कैमरी सिस्टम की एज इट फॉलो नहीं कर सकते। अब कैमरी सिस्टम ने जब ओ लेवल को और एएस को और A2 को प्रमोट किया तो उन्होंने कुछ कंडीशन भी लगाए। उन्होंने कहा कि आपके जो ग्रेड्स हैं वो आपके स्कूल या कॉलेज के आप भेजेंगे इंटरनल ग्रेड्स, पहले वो भी होता था। अब इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि पेपर नहीं होंगे। अब आप मुझे ये बताएंगे जो बच्चा बेतहाशा इदारे ऐसे हैं, तकरीबन सारे इदारे ऐसे हैं और उसमें ऐसे हैं जो क्लियरेंस जो है वो रोल नंबर 6 पाने के बाद, अब ज़ाहिर रोल नंबर 6 की इसमें तो चक्कर ही नहीं था। अब स्पेसिफिकली जो सेकंड ईयर है, अब वो तो अब उन्होंने फर्स्ट ईयर की पेज पे कंडीशन हो गया है, अब उनको तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, उनको तो रोल नंबर 6 की जरूरत नहीं है। तो ये करोड़ों रुपए एक कॉलेज के वो इस मत में जो है वो आ जाए। अब आ जाएगा सैलरी इसी तरह कि जिस इदारे ने सैलरी को कैसे मैनेज करें। 14 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट, 15 जुलाई तक आप लॉकडाउन के लिए ये मोर और लेस 5 मंथ आप बड़ी इंडस्ट्रीज देखें, बड़े जो बिजनेस ओनर्स हैं वो देखें, वो एक मंथ के बाद दूसरे मंथ के लिए उनको सैलरी पे करना मुश्किल हो रही है। एक ऑटोनमस इदारा, एक जिससे अपने सारे फाइनेंस को खुद मैनेज करना है और मैनेज की इस कंडीशन में करना है कि बच्चों की रिसीव आएगी, हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो 5 महीनों की सैलरी 5 मंथ सैलरी वो कैसे पे कर सकते हैं जबकि ऑन द अदर हैंड फुल सीट्स बिल्कुल नहीं होगी। गवर्नमेंट को तो चाहिए कि अगर ऐसा कुछ करना भी था जो कि जरूरी नहीं था, अनाउंसमेंट लेके जा सकते थे जून तक, जुलाई तक लेके जा सकते थे, कम से कम बच्चे भी टच कह रहे थे अपनी बुक्स के साथ, पेरेंट्स भी इस चीज को फोकस कर रहे होते थे कि पेपर होते थे। और ऑन द अदर हैंड इनकी जो सीट है बच्चों की वो भी कॉलेज में आ सकती और उनकी सैलरी पे हो सकती।
आप ये देखिए 1.2 मिलियन इस टाइम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की कम्युनिटी है। पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसकी 1.2 मिलियन उसकी जो कम्युनिटी। अब जो टीचर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं वो एक स्फेयर पहुंचता है। अब आप ये देखिए जब अगर उनको सैलरी पे नहीं वो कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, कैसे वो चलाएंगे फैमिली को, उनकी पैसे हैं, उनके बच्चों की फीस है, सारा कुछ कैसे मैनेज करेंगे। सो इसमें अब गवर्नमेंट जिस तरह दूसरे सिस्टम को वो रिलीफ पैकेज दे रही है, इसी तरह एक एजुकेशन के लिए प्राइवेट एजुकेशन सेटअप के लिए एक बेल आउट पैकेज देना चाहिए जिससे वो अच्छे तरीके से उनको फाइनेंस को सपोर्ट कर सकें और जो उनके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनसे वो निकल सकें। तो ये अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है तो डेफिनेटली ये 1.2 मिलियन टीचर्स जो हैं इनको सपोर्ट करने के लिए बेल आउट पैकेज को अनाउंस करें। इसमें यही जो इसको मैं वाइंड अप इस तरीके से करूंगा कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कंडीशन लगा रही है कंपलसरी कि आपके किसी एम्प्लॉयज को और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फिर एक्सटेंड करते जी हम इसके लाख के हालात तक जाएंगे 30 चल रहे हैं कि बाकी किसको फाइल नहीं कर जाएंगे। उसमें एटलीस्ट ये था कि ये जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप इस तरह के जो है इकदाम कर रहे हैं जिसकी वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की रिसीट्स बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। तो आप ये देखें दोनों चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। सो अगर ये गवर्नमेंट ने डिसीजन ले ही लिया है तो फर्दर इसमें ये है कि वो किसी बेल आउट पैकेज को अनाउंस करें ताकि एक फाइनेंशियल कुशन जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मिल सके, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी और उसके साथ जो उनके जो स्टाफ है और उनकी फैमिलीज हैं वो डिस्टर्ब। जी सही साहब, अगला सवाल मेरा आपकी तरफ है कि हुकूमत अपने इस फैसले पे कायम रहेगी या पहले की तरह यू टर्न ले लेगी? देखिए जी, यू टर्न की जो बात है वो तो किसी वक्त भी लिया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त पीछे गाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं। अगर यू टर्न लेने का मौका है तो यहाँ ट्रैफिक फंस गई है, कह रहे हैं इस वक्त यू टर्न नहीं लिया जा सकता क्योंकि टाइम पहले ही आउट हो चुका है। यू टर्न लेने का मतलब है कि सारे निज़ाम को फिर डिस्टर्ब करना, और वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। स्टूडेंट्स अब देने तो पर तैयार हो चुके हैं कि हमने पेपर नहीं देने और खुशी की लहरें मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को। कुछ साल ज़्यादातर तालिब इल्म इस बात के खुश हो रहे हैं कि हमारा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और मामला। कुछ थोड़े तालिब इल्म होते हैं जो कि टॉपर होते हैं और कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं और उनको करनी चाहिए, लेकिन हालात हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अब मुझे याद है कि ग़ालिबन 80 के करीब की बात है जब एक एमरजेंसी पुनः में नाफज हुई थी। उस वक्त हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त 7वीं से 8वीं क्लास में प्रमोट कर दिया, भुट्टो दौर था उस वक्त। तो ये हालात हंगामी होते हैं, हंगामी हालात में कुछ भी हो सकता है। अगर हम यू टर्न की बात करते हैं तो यू टर्न इस वक्त लेना नामुमकिन है। जी राव साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे एक सवाल करूँगा कि हुकूमत अगर जो नंबरों के ये गेम में होता है कि प्रैक्टिकल के बड़े अच्छे नंबर होते हैं, उनका बड़ा अहम रोल होता है जो टोटल मार्क्स होते हैं, तो क्या हुकूमत कौन सा पैरामीटर यूज करेगी उन नंबरों को मार्क करने के लिए? किस पैरामीटर के जरिए तालिब इल्मों को नंबर दिए जाएंगे? राव साहब अपने ख्यालात का। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। अगेन इसमें एक सेग्रीगेशन ऑफ मार्क्स जो है ये वही रूल अप्लाई होगा जो गवर्नमेंट का जो इन्होंने डिसाइड किया। वो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो 50% मार्क्स वो हर स्टूडेंट्स को बिला तफरीक दे दिए जाएंगे, चाहे उसकी सप्ली है, चाहे उसके 300 मार्क्स हैं या उसके 520 में से उसके 495 मार्क्स। 50% मार्क्स उसको इक्वल सबको दे दिए जाएंगे। लेट्स सपोज अगर मेडिकल का स्टूडेंट है, उसके 505 में से उसके मार्क्स जो बन रहे हैं उसके 90 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के, उसमें से 45 मार्क्स दोनों तरह के बच्चों को एलोकेट हो जाएंगे, चाहे वो सप्ली वाला बच्चा है या वो बोर्ड टॉपर है। अब पीछे के गेम रह गए 45 मार्क्स की। अब 45 मार्क्स में से आप ये देखें कि वो उन्होंने बेस बनाया है कि जो उनके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं उसके मार्क्स की परसेंटेज के हवाले से उनको दे दिए जाएंगे। अब परसेंटेज पे अगेन वही बात आ जाती है कि जिन स्टूडेंट्स ने एफर्ट्स कर रखी हैं, जिनके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, यहां वो स्टूडेंट फिर डैमेज होगा। आप अगर इसको करना था तो इसकी इक्विलिब्रियम सेम रखते कि जी आप सारा कुछ ही परसेंटेज पे रख देते कि जिसकी परसेंटेज कम उसको परसेंटेज कम मिले। तो ये कैसी तफरीक हुई कि आप एक स्टूडेंट को 50% आप इक्वल ट्रीट कर रहे हो और 50% में आप उसमें तकसीम कर रहे हैं। लिहाजा ये जो सिस्टम है ये गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि तफसीली फैसला उनका तैयार ही नहीं है। अब वो उसके बाद रुक के सोच रहे हैं। आज की स्टेटमेंट आप देख लें, आप जो इनकी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है शफकत महमूद साहब की, उनकी आज स्टेटमेंट ये है कि आज हम जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं
उनको हम प्रमोट नहीं कर सकते, उनके पेपर लेंगे। जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो टोटल 35% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड और जिन स्टूडेंट के दाखिले नहीं, मतलब 40 लाख अगर आप 35% नहीं तो वो तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट बन जाते हैं। अब 12 लाख स्टूडेंट तो आप उसी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं, पीछे 65% रह गया। आपका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना। बेतहाशा मैयर से जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए किए जा सकते थे। नॉर्मली कॉलेज में 25/30 का रूम होता है, अगर आपने 6 फीट डिफरेंस को भी मेंटेन रखना है तो आप एक रूम में 50 के बजाय 25 बच्चे पढ़ा के डिलीवर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एकदम आप बिल्कुल पीक पे चले गए और आपने स्टूडेंट्स को इस डिसीजन से, बुक से, टीचर से, इससे भी दूर कर दिया। इंस्टीट्यूशंस को भी आपने स्टेक पे लगा दिया। इंस्टीट्यूशन में जो स्टाफ है, एक कॉलेज, एक नॉर्मल कॉलेज में 1000-2000 स्टूडेंट होती है, वहाँ मोर और लेस 100+ स्टाफ होता है। आपने एक कॉलेज की 100 फैमिली स्टेक पे लगा। जी भट्ट साहब, आपकी तरफ आऊंगा और ये बड़ा ही अहम सवाल है कि आपसे जानना ये चाहूंगा कि जिस बच्चे की एक सप्ली है उसे तो प्रमोट किया जा सकता है, ये तो बनता है, सुनने में ही आता है कि ठीक है एक सप्ली वाला बच्चा प्रमोट हो सकता है, लेकिन जिसकी 2 सप्लियां या 2 से भी 3 सप्लियां, उसके हवाले से हुकूमत ने क्या शेड्यूल तरतीब दिया है, ये जरा बताइएगा। उसके हवाले से ये है कि अगर एक सप्ली है तो उसको तो कंपेंसेट कर लेंगे। अगर 2 सप्लीमेंट में अवेलेबल पहले नलायक है तो उसको आगे प्रमोट करने का कुछ नहीं बनता। उसको जिस तरह वो नलायक है उसको आगे भी नलायक ही रहना चाहिए, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। और अगर वो पिछले रिकॉर्ड को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं तो पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो आगे उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है? उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। जी राव साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने हमारे प्रोग्राम में बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया, हमारे नाज़रीन को बहुत सारी बातें बताई। और बड़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बड़े बिजी शेड्यूल में हमारे पास तशरीफ लाए और आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हुआ जाता है, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।